मैं हूँ खेमराज और हम करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब होता है। ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब घटता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ए रदरफोर्ड, बी ई गोल्डस्टीन, सी जे थॉमसन, डी हेनरी बेकरल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हेनरी बेकरल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। और यहाँ पे देखें तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की, ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये भी याद रखें। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्रित धातु है। ए कॉपर और जिंक, बी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, सी लेड और टिन, डी कॉपर और टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल धातु बनती है। तो यहाँ पे कॉपर 70% कॉपर होता है और जिंक 30% जिंक होती है, जिनसे मिलकर पीतल बनता है। अगर फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ए कागज का जलना, बी भोजन का पचना, सी कोयले का जलना, डी पानी का भाप में बदलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी का भाप में बदलना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वह होती है जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, कोई नई चीज़ बनती है, तो उस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे कागज का जलना, तो इस कागज जल रहा है, जलने से राख बन रही, तो राख नया पदार्थ बनना है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया है। और भोजन का पचना, भोजन पहले कच्चा होता है, फिर वो पकता है, कोई नई चीज़, नया टेस्ट होता है, नई चीज़ बनती है। कोयले का जलना, तो वो भी एक भाप बन जाता है, एक नया तत्व बनता है, नई गैस उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पे डी, अगर पानी को भाप में बदला जाता है तो पानी ही रहता है, उसका ना कोई टेस्ट बदलता है, ना कोई नया कोई तत्व बनता है। इस कारण से पानी का भाप में बदलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। ऑप्शन है ए बैरोमीटर से, बी थर्मामीटर से, सी लेक्टोमीटर से, डी अमीटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लेक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापी जाती है। अब यहाँ पे बैरोमीटर से वायु का दाब मापा जाता है, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है और अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखें। अब छठा क्वेश्चन है, फूल सुगंध क्यों छोड़ते हैं। आपने भी कभी सोचा होगा कि फूल से जो खुशबू आती है आखिर क्यों आती है, ऐसा क्या कारण है। तो इसके ऑप्शन है, कीटों को आकर्षित करने के लिए, बी वायु को शुद्ध करने के लिए, या सी मक्खियों को भगाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कीटों को आकर्षित करने के लिए। कीटों को आकर्षित करने के लिए फूल खुशबू छोड़ते हैं ताकि वो उन पर आके बैठे और वह परागकण जो तत्व होते हैं जिनसे फूल और उत्पन्न होते हैं एक दूसरे पर जा सके। इस कारण कीट वहाँ पर आए और उन परागकणों को एक दूसरे फूलों पर ले जाए ताकि और नए फूल उत्पन्न हो सके, इसलिए ऐसा खुशबू छोड़ी जाती है। तो इसका राइट आंसर ये ए हो जाएगा। अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है।
ए कीवी, बी गौरैया, सी हमिंग बर्ड, डी एमो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सी हमिंग बर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? ए चुंबकीय क्षेत्र, बी ध्वनि, सी ऊष्मा, डी प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है 10वां। सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? ए रॉबर्ट हुक, बी नील्स बोर, सी मेंडलीफ, डी जेम्स चैडविक। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था। और यहाँ पे नील्स बोर ने बोर का सिद्धांत दिया था, बोर का सिद्धांत दिया था। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन, मुझे कमेंट करके बताएं। और इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।